तकरीबन 4 महीने पहले शुरू की गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। 30 जनवरी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन समापन होगा इसका। राहुल गांधी की ये यात्रा कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण थी। आज के परिवेश में जो हालात मुल्क में बन चुके थे उनको देखते हुए सभी को मालूम है, राहुल गांधी भी बार बार दोहरा रहे हैं, नफरत। पिछले 7-8 सालों के अंदर जिस लेवल पे नफरत फैली थी मुल्क के अंदर, ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ हो। जो खौफ का माहौल बना हुआ था, जो डर का माहौल था, लोगों में आपस में भरोसे खत्म हो रहे थे, वो चीजें राहुल गांधी की यात्रा के बाद बहुत हद तक थम गई हैं और कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई। मगर अभी कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल था जिसमें मुरादाबाद के किसी कारोबारी को ट्रेन के अंदर सफर करते वक्त पीटा गया इसलिए कि वो मुसलमान है। तो भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ में, माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, पारसी हैं, सभी हैं, और आदिवासी और दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में 7-8 साल के अंदर बहुत ज़्यादा अपराध बढ़े हैं, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ी है, नफरत बढ़ी है। तो राहुल गांधी की यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने इस पे विराम लगाने की कोशिश की है। 30 तारीख को खत्म होने के इस यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो जो काम इस यात्रा के दौरान हुआ है अब वो उसको आगे और बढ़ाए और समाज में लोगों से, जैसे हाथ मिलाओ, गले मिलो कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, इस तरह से आम आदमी तक अपनी पहुंच को जारी रखे। साथ ही मेरी समझ में एक बात आ रही है, मैं समझता हूँ, ऐसा शायद मेरा मानना है कि राहुल गांधी की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है उसको वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी हुकूमतें हैं, एजेंसीज हैं, खासतौर से जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, वो एजेंसीज बहुत करीब से इसको मॉनिटर कर रही हैं। बड़े देश जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया है, यूरोप के देश हैं, उनकी सरकारें इसको बहुत करीब से मॉनिटर कर रही हैं। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं और मुझे ऐसा लगता है, बहुत हद तक मेरी अपनी उम्मीद है कि 2023 में राहुल गांधी को शांति के लिए नोबेल प्राइज, पीस प्राइज उनको मिले। एक पूरी दुनिया भारत से सीखती रही है वक्त वक्त पे, गांधी जी से हो। गांधी जी तो वर्ल्ड के बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनको देख करके, उनके जीवन को देख करके दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने अपने यहाँ पर कामयाबी पाई। उसमें मार्टिन लूथर किंग है, साउथ अफ्रीका में मंडेला साहब हैं, और बहुत सारी जगहों पर राहुल गांधी भी एक मिसाल बने हैं पूरी दुनिया के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी ये तमाम देश की कामयाबी है और राहुल गांधी को इसके लिए शांति का नोबेल प्राइज मिलने की बहुत हद तक मुझे उम्मीद है। दूसरे 30 तारीख को जब श्रीनगर के लाल चौक में यात्रा का समापन होगा और वहां पे तिरंगा फहराया जाएगा, उस दिन राहुल गांधी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। बहुत मुमकिन है वो अपने हाथ से झंडा न फहराए बल्कि किसी ऐसी शख्सियत से झंडा फहरवा दें जिसके बारे में लोगों को उम्मीद भी न हो। देश को जरूरत है या समाज को जरूरत है और पूरी दुनिया को हमेशा से जरूरत रहती है
इंसानों को, जानवरों को, सभी को जरूरत रहती है सुकून की, शांति की, अमन की। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए कामयाब हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, नफरतें खत्म हो और जो संगठन, जो लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी भी सोच में बदलाव आए। शुक्रिया।